गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7 का न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स क्लास 7 का सेकंड चैप्टर है, ये हमने हाफ कर लिया था और हम नेक्स्ट करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, हमने क्या कुछ किया था। हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, किसके ऊपर वो फूड के लिए डिपेंड करते हैं, और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, और हाउ कैन एनिमल्स यूटिलाइज देयर फूड, इन सब के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड के बारे में पढ़ा था। डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा था हमने। और डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में, ठीक है, और टीथ के बारे में पढ़ा था। और अब हम इस वीडियो में आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम फूड पाइप और आइसोफैगस के बारे में पढ़ेंगे। फूड पाइप को ही आइसोफैगस बोलते हैं। तो क्या काम होता है इसका। द फूड पाइप स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक रीजन एंड रन्स अंटिल द चेस्ट एरिया इन एनिमल्स। तो क्या होता है, फूड पाइप स्टार्ट होती है नेक एरिया से और चेस्ट के थ्रू वो रन करती है, ठीक है, आगे पेट तक जाती है, ठीक है। द फूड व्हेन च्यूड मूव्स थ्रू द फूड पाइप एंड रीच स्टमक थ्रू दिस पाथ। और जब फूड खाया जाता है, चबाया जाता है, तो वो फूड पाइप के थ्रू मूव करता है और स्टमक में पहुंचता है थ्रू दिस पाइप। द फूड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस इन द फूड पाइप। तो फूड इस पाइप में मूव करता है। नेक्स्ट, कैसे ये पाइप होती है। स्टमक में देखिए ऐसे ये पाइप होती है। इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम भी दिए गए हुए हैं। एसोफेगस, फंडस, गैस्ट्रोफाइगोल्स जंक्शन, कार्डियो, देखिए बॉडी, ठीक है, लेसर कर्विलेचर्स, ये सभी डोडियम, एटारियम, क्रेटर, कर्वेचर्स, ठीक है, ये सभी स्टमक के पार्ट है। और फूड पाइप है, देखिए कैसे फूड पाइप में यहाँ से देखिए ऊपर से यहाँ से खाना एंटर करता है, यहाँ पे तक जाता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, यहाँ पे अलग अलग और उसका जूस बनता है और सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट इज, तो क्या होता है, इट इज द, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। इट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर इन फ्लैट यू शेप, ये बैग की तरह होता है, देखिए ये बैग की तरह है ना, यू लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, ऐसे बनी हुई होती है ना यू, देखिए इस डायग्राम में यू लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, यू की तरह है। एबीसी में नहीं पढ़ते हो आप यू। द स्टमक इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होता है, जो स्टमक होता है वो फूड पाइप से कनेक्टेड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से। द स्टमक इज इनर लाइनिंग प्रोड्यूस थ्री थिंग्स। जो स्टमक की इनर लाइनिंग्स होती है वो थ्री थिंग्स से प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट इज मॉकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूसेस। तो मॉकस का क्या क्या काम होता है, लाइनिंग मीन उसकी वॉल लेयर, ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग। तो क्या करते हैं मॉकस, स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it kills the bacteria present inside the stomach and activates the digestive juices। तो क्या करते हैं हाइड्रोक्लोरिक, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं इनसाइड द स्टमक, ये पेट में बैक्टीरिया को किल करते हैं एंड एक्टिवेट्स द डाइजेस्टिव juices, और डाइजेस्टिव juices को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव juices, they help in digestion of food by breaking down the protein present in the food into small substances। digestive uses क्या करते हैं,
फूड को ब्रेक करते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट, ठीक है, उनको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और कम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस बनाते हैं जिनको वो इजीली डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? इट इज हाईली कूल्ड स्ट्रक्चर, इसकी कूल स्ट्रक्चर है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑलमोस्ट 7.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर 7.5 मीटर है। द लीवर एंड पैनक्रीज रिलीज डाइजेस्टिव यूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या काम होता है? लीवर एंड पैनक्रीज रिलीज डाइजेस्टिव यूसेस। तो क्या करते हैं ये? रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस को रिलीज करते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो secrete some digestive uses on its ones. The small intestine breaks the carbohydrate into glucose, fat into fatty acids and protein into amino acid. तो क्या काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? कार्बोहाइड्रेट्स को ये ब्रेक करते हैं ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड्स में और प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सभी फंक्शंस है, ठीक है। कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है? 7.5 मीटर लेंथ होती है और क्या कुछ काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज द लीवर। इट इज द ग्लैंड रेडिश ब्राउन इन कलर। ये ग्लैंड है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इट इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लीवर ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट secretes a digestive juices called bile juices. इससे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जिनको हम बाइल जूसेस बोलते हैं। इनसे जो जूसेस रिलीज होते हैं उनकी वजह से ही हमारा फूड डाइजेस्ट होता है और उनको हम बाइल जूसेस बोलते हैं। द बाइल जूसेस इज स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। तो बाइल जूसेस जो होते हैं वो गैल ब्लैडर में स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में। द बाइल जूसेस मेक इट्स पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट द फैट्स। तो बाइल जूसेस क्या करते हैं? बॉडी को एबल बनाते हैं डाइजेस्ट करने के लिए फैट्स को। ओके, समझ में आया आपको? नेक्स्ट इज द पैनक्रीज। इट इज क्रीम कलर्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ये क्रीम कलर का एक ग्लैंड है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। इट secretes pancreatic juice that help in digestion of fats, carbohydrates and proteins. तो क्या होता है इसका? ये क्रीम कलर का ग्लैंड है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये पैनक्रीटिक जूसेस को स्क्रीट करता है जो क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। जो इनसे जूसेस रिलीज होते हैं वो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड को कैसे ऑब्जर्व कर लेता है? ऑब्जॉर्प्शन कैसे होती है? It is process by which the digested food enter the blood vessels of the small intestine. इससे क्या होता है? ये एक प्रोसेस है ऑब्जॉर्प्शन जिसमें डाइजेस्ट होता है फूड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसका एक पार्ट भी होता है विली इन दी इंटेस्टाइन। विली होती है एक इंटेस्टाइन में, उसके काम पढ़ते हैं अब हम। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज विली? तो क्या लिखोगे?
द स्मॉल इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर कंटेन स्मॉल फिंगर, जो हमारी स्मॉल फिंगर नहीं होती उसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसको हम बिली बोलते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन, thereby increasing the amount of absorption. The digested food gets into the blood vessels through villi and then reaches the whole body. तो क्या होता है, सरफेस एरिया इसका विली का इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होती है, the digested food gets into the blood vessels, तो क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल्स में चला जाता है थ्रू विली एंड देन रीचेस दी होल बॉडी, तो सारी बॉडी में ये पहुंच जाता है, ठीक है। विली का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है हमारी बॉडी में, फूड को ऑब्जर्व करके ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेता है और अब्जॉर्प्शन हो जाती है और ब्लड को वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाता है। नेक्स्ट देखिए विली की कैसी स्ट्रक्चर होती है, देखो मैंने विली की स्ट्रक्चर बनाई हुई है ना, दी विली, देखो विली कैसे बनी हुई है, ये ब्लड वेसल्स बनी हुई है, मेंशन किया हुआ है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल है, ठीक है, ये विली की स्ट्रक्चर है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखो सब कुछ बना हुआ है ना इसमें, देखो जी विली की स्ट्रक्चर है, विली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो सब कुछ ब्लड वेसल्स है, विली है, ठीक है, ये इसके काम मैंने आपको बता दिए थे, जो फूड को ऑब्जर्व करके ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाती है। नेक्स्ट इज असिमिलेशन, आपको क्वेश्चन भी है, डिफाइन असिमिलेशन हम करेंगे, ठीक है। असिमिलेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गन्स ऑफ फूड of the organs of the body utilize the digested food and form complex substances which the body needs such as proteins are called assimilation. इसमें क्या होता है, body the process by which the organs of the body, इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स में ये प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी डाइजेस्ट फूड को यूटिलाइज करती है एंड फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंस, और कम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करती है विच द बॉडी नीड्स सच एज प्रोटीन आर कॉल्ड असिमिलेशन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, असिमिलेशन। पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, देखते कौन से हैं, फर्स्ट इज डोडियम, सेकंड इज जैजियम, थर्ड वन इज एलियम, तो क्या काम है इसके, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हुज मेन फंक्शन इज इंटीग्रेट द डाइजेस्टिव प्रोसेस, तो क्या होता है, फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का डोडियम है, इसका क्या काम है, डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्टार्ट करना। In this process, the food that enters the small intestine from the stomach is mixed with the digestive juices. इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस प्रोसेस में फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है एंड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, तो क्या होता है नेक्स्ट, ये ब्रेक हो जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट इज जैजियम, इसका क्या काम होता है, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट कंटेन्स द विली एंड हिंस अंडरगो ऑब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन, ये सबसे मेन पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये मिडल में होता है और इसमें विली प्रेजेंट होती है और इसमें ऑब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन प्रोसेसेस पॉसिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज हम थर्ड के बारे में पढ़ते हैं, थर्ड में क्या होता है, थर्ड वन इज एलियम, एलियम में क्या है, इट इज द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन
that contains villi-like structures. That the ileum absorb vitamin B12, bile acids and any other nutrient present in the food. तो क्या काम होता है इलियम का? ये सबसे लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। हमने बोले थे ना 3 पार्ट होते हैं। ये भी विली लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये विटामिन्स को, बाइल एसिड्स को और अदर न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। Any food that is left undigested passes through the small intestine, enters the large intestine. जो कोई भी अनडाइजेस्ट फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसकी कौन सी स्ट्रक्चर होती है? इट इज वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसकी बहुत बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग। इसका नाम तो लार्ज इंटेस्टाइन है बट ये 1.5 मीटर ही लॉन्ग होते हैं। The main function of the large intestine is to absorb waters and salts from the undigested food. तो इनका मेन फंक्शन क्या है? ये वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, सॉल्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द undigested food. The rest of the waste undigested food passes through the rectum. तो क्या होता है? वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम के थ्रू पास करता है, इंजेक्शन। द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट ऑफ द बॉडी थ्रू द अंस। जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है वो क्या होता है? रिमूव हो जाता है अंस के थ्रू। अब हम इसकी अंस अपने, एक सेकेंड, हमने लास्ट में पीछे डायग्राम देखी थी ना, एक मैं आपको दिखाती हूँ। अंश यहाँ पे होता है नीचे, ठीक है, इस डायग्राम में। आपकी बुक पे भी है डायग्राम इसकी, ठीक है, आप बुक से देख सकते हो। नेक्स्ट इज, व्हाट इज डायरिया? A condition when watery stalls appear frequently is called diarrhea. तो क्या होता है? जो वाटरी हमारी बॉडी से स्टॉल्स अपीयर फ्रिक्वेंटली, तो उस कंडीशन को डायरिया बोलते हैं। फूड पॉइजनिंग एंड इन्फेक्शंस आर 2 कॉजेज ऑफ डायरिया। फूड पॉइजनिंग और कोई भी इन्फेक्शन मेन कॉजेज हैं डायरिया के। इट इज सीरियस डिजीज and can lead to death in severe cases because it involves extensive loss of water and salts from the body. ये एक सीरियस डिजीज है क्योंकि इसकी वजह से अगर आपको ज़्यादा डायरिया हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? आपकी बॉडी का वाटर लॉस होता है, सॉल्ट भी लॉस होता है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो क्या इसका ट्रीटमेंट है? ORS, ऑल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, विच इज बॉइल्ड cooled water in which a pinch of salt or sugar is added is recommended to the patients to maintain and water loss of the body. तो क्या होता है? इसमें आप एक बॉइल्ड वाटर को लेते हैं, ठीक है, और सॉल्ट ऐड करते हैं और शुगर, और पेशेंट को देते हैं, ठीक है, जिससे उसकी बॉडी का वाटर लॉस सही हो जाता है। नेक्स्ट, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स ग्रास ईट करते हैं उनमें कैसा डाइजेशन होता है? देखो मैंने डायग्राम बनाई हुई है ना, देखो बड़ी करके देखते हैं। देखो क्या बना हुआ है, यहाँ से जो गाय है उसने खाना खाया अपना, जो भी ग्रास खाती है, और एसोफेगस में गया, और रूमन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। ये देखो आप, समझ में आया इसको? स्टमक है, सेजियम है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है,
ठीक है, डायग्राम अच्छे से देख लो, ठीक है, आपकी बुक पे भी होगी। रोमन। तो अब हम इसके अलग अलग पार्ट के काम देखते हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। इट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द फूड पाइप। देखो रोमन किसके बिटवीन स्ट्रक्चर है, फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच ये स्ट्रक्चर है। इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउस एंड बफेलोज। ठीक है, ये ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं काउ और बफेलो उनमें होती है। एट फर्स्ट द एनिमल्स डू नॉट च्यू देयर फूड एंड इंसेक्टेड स्वेलो इट। तो फर्स्टली एनिमल्स फूड को चबा नहीं सकते, डायरेक्टली स्वेलो करते हैं, मतलब निगलते हैं। ठीक है, दिस पार्शली अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द रोमन। तो ये क्या होता है अनडाइजेस्टेड फूड, रोमन में यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और देन कर्ड, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द रोमन इज कॉल्ड कर्ड। तो क्या होता है कर्ड में, पार्शली फूड स्टोर होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज रोमिनेशन, द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन दीज एनिमल्स एंड दे chew it, दिस इज कॉल्ड रोमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रास ईटिंग एनिमल कैन डाइजेस्ट cellulose while survival other animals cannot। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो सब कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं, सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अदर एनिमल कैन नॉट डू। These animals have a different types of bacteria present in stomach that helps in digest the cellulose। इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो क्या कैसे होती है फीडिंग और डाइजेशन इन अमीबा? The amoeba is macroscopic organism which is made up only one cell। अमीबा मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल से बना होता है, सिंगल सेल से। ठीक है, द अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, a nucleus which is round, a dense and small vacuoles which are like bubbles present all over it। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन भी है इस पे। ठीक है, द अमीबा इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजीशन ऑन इट्स फन। तो अमीबा क्या करती है, अपनी शेप भी चेंज कर सकती है और अपनी पोजीशन भी। इट यूजेस फॉल्स टीथ कॉल्ड पिगोटपोडिया। ठीक है, ये अपने फॉल्स टीथ यूज करती है जिनको पिगोटपोडिया बोलती है, to take in the food present in the surrounding। Whenever it wants to intake the food, Pigopodia or finger-like projections comes out of its body। ठीक है, अब हम इसके डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, पहले इसको पढ़ ले, उसके बाद देखते हैं इसमें कैसे प्रोसेस होती है। The Pigopodia engulf the food in and the food gets stored in the food vacuoles। तो क्या करता है ये, फूड वैक्यूल्स में फूड स्टोर कर लेता है। देन इट secretes some undigested juices inside the vacuoles that help in its digestion of food। तो क्या होता है, जब ये वैक्यूल्स में स्टोर कर लेता है तो थोड़े से डाइजेस्टिव यूसेस रिलीज होते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। The amoeba then absorbs the digested food and uses it for fulfilling different life processes। तो क्या होता है, अमीबा ऑब्जर्व कर लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है फूड को, such as multiplication and growth। The amoeba also secretes out waste product or undigested food out of its body। अमीबा अपनी बॉडी से
वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट देखो कैसे प्रोसेस होती है अमीबा में। फूड को फर्स्टली टेक किया, ठीक है। नेक्स्ट इज पिगोडफोडिया, इसमें इसने अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई, ठीक है। फिर इसके अंदर थर्ड स्टेप में बाइल जूसेस, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, फूड डाइजेशन होने लगा, देखिए ऐसे स्ट्रक्चर होती है। फिर ऑब्जॉर्प्शन हुई, फिर असिमिलेशन, फिर इजेशन, ठीक है। ये सारी प्रोसेस अमीबा में फॉलो होती है। आप स्टेप वाइज इसको लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू।